दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री जो 1 दर्जन से ज्यादा इस समय विभाग हैंडल कर रही हैं, बखूबी कर रही हैं। हमारे साथ हैं अतिशी, या यूं कहूं अतिशी, स्वागत है आपका आम आदमी पार्टी की एकमात्र महिला मंत्री। थैंक यू। क्या है आज नाश्ते में, आप बताइए। आज लग तो काफी कुछ रहा है नाश्ते में। ब्लैक कॉफी से शुरुआत हुई है, यहाँ पे कुछ हेल्दी खाना भी पड़ा है जहाँ पे फल वल हैं, लेकिन दिल्ली वालों की पसंद तला हुआ नाश्ता भी है, पकौड़े हैं पनीर के। सो आई थिंक सारा हेल्दी और अनहेल्दी के मिक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। अतिशी, आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है हाल ही में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लगातार हो रही बैठकों में, और नंबर्स भी आ गए हैं। तो हम क्या कहें कि जिनका आप अभी तक विरोध करते थे अब उनके साथ आ गए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, किसी भी पॉलिटिक्स में इतिहास में आप कभी भी पॉलिटिक्स देखने जाइएगा तो कभी भी किसी देश की राजनीति, किसी राज्य की राजनीति जो करंट देश की परिस्थितियां हैं उससे जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल, हमने कांग्रेस का विरोध किया है। अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, किसी प्रकार का गलत काम करेगी तो हम आज भी विरोध करेंगे। लेकिन आज देश के सामने एक बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हुई है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये सरकार कई मायनों में आज तक इस देश के इतिहास में आई हुई सारी सरकारों से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ नीतियां अपनी नहीं लेके आई है, वो एक एक करके सारे लोकतांत्रिक ढांचों को खत्म कर रही। तो आज जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये किसी पार्टी को चुनने या किसी पार्टी को हराने के लिए नहीं हो रहा, ये इस देश के संविधान को बचाने के लिए हो रहा है। आज आप देखिए जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज का उपयोग अपनी विपक्ष को खत्म करने के लिए किया जा रहा है, ये इस देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ। देश में एकमात्र कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसमें आपको बेल मिलना लगभग असंभव है। किस लिए बना था? कि नारकोटिक्स ट्रेडिंग ना हो सके, ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो सके, टेररिज्म के लिए वेपन्स की आवाजाही आप रोक सके। आजकल टेररिज्म के लिए यूज होता है? नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की पार्टी के नेताओं को जेल में डालने के लिए यूज होता है। तो अगर चुनाव जीतने का यही तरीका है कि आप विपक्ष की पार्टियों के नेताओं को जेल में डाल दीजिए, आप उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दीजिए, तो एक समय ऐसा आएगा जैसे रशिया में और नॉर्थ कोरिया में होता है कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और वही सारे वोट लेके चली जाएगी। देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, 100% जा रहा है। आप ये देखिए कि भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने के लिए एक सेंट्रल इलेक्शन कमीशन सबसे महत्वपूर्ण संस्था रही है, एक न्यूट्रल सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। फिर क्यों केंद्र सरकार एक कानून लेके आती है कि सीईसी के सिलेक्शन में, जहां पे पहले प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और सीजेआई होते थे, हम सीजेआई को रिप्लेस कर देंगे, सरकार के एक मंत्री द्वारा रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब आप सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने 75 साल में भारत में नहीं देखा है। क्यों? क्योंकि भारत की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, लेकिन आज इन्हीं इंस्टीट्यूशंस को खतरा हो रहा है। ये देश के लिए चिंता की बात एक ये और भी होती है, क्योंकि बार बार समन आता है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, और ऐसा होता है कि वो समन के बाद जाते नहीं हैं। कारण क्या है? क्या डर रहे हैं या एक स्ट्रैटेजी है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो समन की लीगैलिटी पे सवाल है। हर बार जब समन आया है उसका जवाब दिया गया है, मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है, उनके वकीलों द्वारा दिया गया है। ये हमने बार बार कहा है कि ये समन इल्लीगल है। आज तक हमारी किसी भी चिट्ठी का जवाब ईडी से नहीं आया, उनसे चलिए कोई जवाब नहीं आया, वो बार बार समन भेजते रहे। हम बार बार पूछते रहे कि बताइए ये लीगल कैसे है। उसके बाद इसी सवाल पे ईडी खुद कोर्ट चली गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट तय करेगा कि ये समन लीगल है कि इल्लीगल है, मुख्यमंत्री को आना है कि नहीं आना है। अब कोर्ट मामला सुन रही है। अब जब कोर्ट आप ही का मामला सुन रही है, अब क्यों समन भेज रहे हो? अब कोर्ट की तारीख का इंतजार करिए। कोर्ट इस मैटर को सुनेगी, अपना एक व्यू बनाएगी, एक डिसीजन लेगी। इसी के लिए तो न्यायपालिका है। अब आपको कोर्ट का भी सम्मान नहीं करना, आप इलेक्शन कमीशन का तो सम्मान करते नहीं है, आप विपक्ष का सम्मान करते नहीं है, आप सबको जेल डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप कोर्ट का भी सम्मान नहीं कर रहे। तो अगर जब ईडी खुद ये मामला कोर्ट लेके गई है तो अब समन क्यों भेज रही है? तो ये दिखाता है कि जो समन भेजे जा रहे हैं ना, ये किसी जांच से जुड़े हुए नहीं है। कहां से आते हैं समन? कौन बनाता है समन को? अब ईडी भेज रही है तो ईडी को जवाब आप क्यों नहीं उनकी तरफ से? तो हम जवाब दे रहे हैं। ईडी खुद कोर्ट गई है,
देखिए, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये समन एक्चुअली ईडी के ऑफिस में नहीं बन रहा है, ये समन भाजपा के मुख्यालय में बन रहा है। तभी तो ऐसा होता है कि पहले भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल को ईडी बुलाएगी और गिरफ्तार कर लेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।